क्या आप जानते हैं बाबा गोरखनाथ के व्रत कैसे रखे जाते हैं? क्या आप उन बाबा के नाम के व्रत रखना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बाबा के व्रत कैसे रखें, किस दिन रखें और उसकी विधि क्या है? बाबा गुरु गोरखनाथ को मानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर सभी भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि बहुत सारे भक्त जो हमारे हैं बाबा गुरु गोरखनाथ के, जहारवीर महाराज के, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी को बाबा की कृपा मिल जाए। बाबा की कृपा सभी को प्राप्त हो, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। गुरु गोरखनाथ की जय, बागड़ वाले की जय, धाम आहार की जय, नीले घोड़े वाले की जय। जय हो मेरी गोगा जी महाराज की। बोलो सदगुरु श्री गुरु गोरख महाराज की जय। अब बात करते हैं बाबा के व्रत की। जहां तक बाबा के व्रत की बात है, तो देखिए मैं फिर बोलता हूं कि बाबा गुरु गोरखनाथ का कोई दिन है ही नहीं, उनके तो सारे दिन ही बाबा के हैं। सारे सारे दिन बाबा के हैं, जो भी दिन पकड़ना चाहो। पर क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ जो हैं हमारे, वो भगवान शिव के अंश अवतार हैं, उनके अंश अवतार हैं, तो हम महादेव के अति प्रिय दिन सोमवार को उनका दिन मान लेते हैं कि चलिए सोमवार को बाबा का हम दिन मानते हैं, बाबा को हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उनके व्रत करेंगे। तो मैं फिर बता दूं, कोई दिन बाबा का, सारे दिन बाबा के, आप किसी भी दिन देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूँ एक बार कि नियम बांधना बहुत आसान है पर उसको निभाना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए नियम वही बांधे जिसको आप निभा सकें। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत तभी करें जब अगर आप व्रत की महिमा को, व्रत के अनुष्ठान को पूर्ण रूप से कर सकें। ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा। बाबा की साधना जैसा आप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं वो सही है। व्रत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नियम करना, बांधना आसान है पर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पर अगर आप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और आप कीजिए। तो कोई भी दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार पकड़ सकते हैं। मैं सोमवार के दिन को अति शुभ मानता हूँ, क्योंकि बाबा महादेव के अंश अवतार ही हैं उस हिसाब से। ठीक है, व्रत करने के दो तरीके हैं। देखिए, व्रत को अक्सर एक ही चीज समझा जाता है कि व्रत मतलब भूखा रहना। व्रत मतलब भूखा रहना, सब ये मानते हैं व्रत मतलब भूखा रहना। पर मतलब क्या है, व्रत का असली अर्थ क्या है? व्रत का मतलब होता है कि अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध करना। जो भी बाहर के आडंबर हैं, जो भी बाहर की लालसा है, लोभ है, वासना है, उस सब से खाली कर देना, उसका शुद्धिकरण करना। और अनाज हम क्यों छोड़ते हैं व्रत में? फिर अगर ऐसी बात है तो अनाज हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अनाज में भी लालसा, लोभ और वासना भरी हुई है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। और आज का जो अन्न है, अन्न को उगाने वाला, अन्न को बेचने वाला, अन्न को बनाने वाला, सब लोभ, मोह, माया, लालसा, वासना में लगे हुए हैं, लिप्त हैं। तो इसलिए हमारा मन भी उस अन्न को खा के बहुत ज्यादा एकदम पवित्र हो जाएगा, मैं नहीं मानता। तो इसलिए अन्न को भी हम त्याग करते हैं। तो इसलिए हम व्रत करते हैं। व्रत मतलब आपके विचारों का त्याग। विचार मतलब अशुद्ध विचार, लोभ, लालसा, वासना विचार। बाबा की पूजा भी एक विचार है, बाबा की भक्ति भी एक विचार है, उसको नहीं त्यागते हम। इस बात का स्मरण रहे। और अन्न का त्याग करते हैं ताकि हम जो है बचे रहें इससे। किंतु फिर भी हम ये बोलते हैं क्योंकि मानव शरीर के लिए अन्न भी बहुत ही जरूरी है। वैसे तो एक दिन भूखा रहने से मरेंगे नहीं, किंतु अनुष्ठान में अन्न का प्रयोग भी होना लाजमी है, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारा बाबा भी तो भूखा है। जब भक्त भूखा होता तो भगवान भी नहीं खाते भाई। अगर आप सच्ची श्रद्धा से व्रत रख रहे हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई साहब कि आपका भगवान, आपके महाराज, आपके गुरुदेव, वो भी आपके भूखे रहेंगे जब तक आप अन्न ना खाएंगे, जब तक आप अपना पेट ना भरेंगे। यही तो महिमा है बाबा की, यही तो महिमा होती है इष्टों की। पर भावना सच्ची होनी चाहिए।
ठीक है, तो दिन आपने तय कर लिया कोई भी एक दिन, मैंने सोमवार बता दिया आपको, सोमवार तय कर लिया आपको। सुबह को उठिए, नहाइए धोइए, आराम से पूजा पाठ कीजिए और उसके बाद बाबा की जोत लगाइए। जिस दिन आप व्रत रखें, ध्यान रखिएगा रोजंदारी की पूजा से अलग दोबारा पूजा आपको बाबा की करनी है, अलग पूजा करनी है एकदम से। ठीक है, बाबा को भोग लगाना है, बाबा का जोत लगानी है, जोत लगा बाबा का दीपक जलाना, बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, हे मेरे गुरुदेव महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपके व्रत करना चाहता हूँ, मैं आपके व्रत का संकल्प लेना चाहता हूँ। जितने भी व्रत करना चाहें, 5, 7, 9, 11, 21, 31, जितने भी व्रत करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई भी एक संकल्प ले सकते हैं। और आप अगर व्रत किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, देखिए आज मैं यहाँ पर बहुत ही गुप्त रहस्य बता रहा हूँ आपको, मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं अगर आप, तो आपको उस वक्त, जिस वक्त आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसी वक्त उस मनोकामना को पिताजी महाराज को, गुरु महाराज को बता देना है कि हे गुरु महाराज, मैंने 5 व्रतों का निर्णय लिया है, मैंने 7 व्रत का संकल्प लिया है, मैंने 9 व्रत का संकल्प लिया है, मैंने 11 व्रत का संकल्प लिया है, मैं व्रत करूँगा महाराज। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन व्रत के फलानुसार आप मेरा फलाना काम पूरा करा दीजिए या फलाना इच्छा पूर्ण कर दीजिए, जो भी इच्छा लेकर आप व्रत करना चाहते हैं। अगर वैसे ही करना चाहते हैं बाबा की श्रद्धा में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही प्रार्थना बहुत है कि मैं व्रत कर रहा हूँ, इसको संकल्प को पूर्ण कराइए और मुझ पर अपना आशीर्वाद बताइए। संकल्प को संपूर्ण कराने की जिम्मेदारी महाराज को छोड़ दीजिए, भाई आपने कंधों पर मत रखिएगा, तुम्हारे कंधे इतने मजबूत ना हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बाबा पे छोड़ दीजिए कि हे महाराज मैं व्रत का संकल्प ले रहा हूँ और इस व्रत को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपकी है, इस व्रत को पूर्ण कराइएगा, इस संकल्प को पूर्ण कराइएगा, हर विपदा से दूर रखिएगा मुझे। ठीक है जी, आपने संकल्प ले लिया, आपने बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा की जोत लगा दी, संकल्प शुरू हो गया आपका। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बाबा का व्रत में 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली, आपका ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना। आप गृहस्थी हैं, मैं ये नहीं कहता आप सन्यासी रहिए, आप गृहस्थी हैं, किंतु उस दिन 24 घंटे के लिए, जी हाँ बिल्कुल 24 घंटे के लिए व्रत का संकल्प लेने से लेकर अगले दिन तक, जब तक आप पूजा करते हैं, 24 घंटे के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन आपको तन से नहीं मन से भी करना है, तन से नहीं मन से, मस्तिष्क से भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, पहला। दूसरा, जब आप व्रत ले रहे हैं तो पूजा करने वाला संकल्प करने के बाद में आप अन्न का त्याग करेंगे और व्रत खोलने के लिए शाम के वक्त अपने अनुसार, अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं, बाहर जाते हैं, भीतर जाते हैं, तो आप जल पी सकते हैं, जल पानी पी सकते हैं। और उसका ध्यान रखिएगा जो गिलास होगा वो आप खुद अपने हाथ से धोएं भाई साहब। आप चाहे किसी नौकरी पेशे वाली जगह पे जा रहे हो, या तो मतलब स्वच्छ गिलास होना चाहिए, पहले बता दूँ आप, ऐसा नहीं है कोई किसी को उठा के लिया आपने पी लिया। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी बोतल या अपना गिलास अपने साथ रखें। दूसरी बात, शाम को आपको व्रत खोलना है अपना, शाम को व्रत खोलना है, दिन में आपको व्रत नहीं खोलना भाई साहब। इसमें कोई बाबा के व्रत में मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसा मेरे उसमें बाबा के विधान में कुछ नहीं है कि आप दिन में भैया ये खा लो वो खा लो ये खा लो। ठीक है, बाबा का व्रत है, साधुओं का व्रत है, सन्यासियों का व्रत है, ऐसे होता है। शाम को आपको व्रत खोलना, शाम को व्रत आप 2 तरीके से खोल सकते हैं, या तो आप मिष्ठान के साथ खोल सकते हैं माफ़ी चाहता हूँ, या तो आप मिष्ठान के साथ खोल सकते हैं, या आप फल के साथ खोल सकते हैं, या आप सादी रोटी सब्जी के साथ खोल सकते हैं। याद रखिएगा मैं सादी रोटी सब्जी बोल रहा हूँ भाई साहब, चुपड़ी हुई घी की चुपड़ी हुई रोटियाँ नहीं, सादी सूखी रोटी सब्जी, उसके साथ खा सकते हैं। तो तीनों में से जिसके साथ भी आप खोलना चाहें, आप वो सामग्री रख लीजिएगा अपने पास, और जो भी सामग्री है, जितना भी जिसमें से आप व्रत करना चाहते हैं, उसी सामग्री में से पहले बाबा को भोग लगाइएगा। जी हाँ, बाबा का जो चिमटा होता है, जहाँ पे या तस्वीर रखी हो आपके घर में या चिमटा रखा हो, उस जगह बाबा को भोग दीजिएगा। बाबा का एक किसी भी पात्र में रखकर बाबा के सामने रख के बाबा से प्रार्थना करनी है, हे गुरु महाराज, हे मेरे बाबा महाराज, आपकी इच्छा से, आपकी शक्ति से आज का प्रथम दिन या द्वितीय दिन या तृतीय दिन या चतुर्थ दिन या 5वां दिन, जो भी जितने भी अपने व्रत किए, जो भी दिन हो, आपकी शक्ति से ये व्रत मैं आज का पूर्ण कर पाया हूँ, आपने मेरा साथ दिया महाराज, अपना भोग स्वीकार करें, आप अपना भोग स्वीकार करें और मेरे लिए भी प्रसाद को तैयार कर दें। जय हो मेरे महाराज। ऐसा करके आपको बाबा का भोग आपको दे देना, स्वीकार कर लेना है।
उसके बाद अपने भोजन को आपको करना है। भोजन आप नीचे बैठ कर करेंगे, ऊपर बिस्तर पे बैठ कर नहीं करेंगे, कहीं टेबल कुर्सी पे बैठ कर नहीं करेंगे, आराम से नीचे बैठ कर करेंगे वो भोजन। आप भोजन करें, फिर उसके बाद जो भी है आपने जो भी उसमें भोजन में रखा है आप उसको करें। सादा जीवन उच्च विचार वाली कंडीशन है, आपको व्रत करना है ये पूरा, ठीक है। इस तरह से आपका आज का पहला व्रत पूर्ण होता है। इसी तरह आप जितने भी व्रतों के संकल्प लेते हैं 5, 7, 9, 11, 21, 31 जितने भी लेते हैं, आपको वो व्रत पूर्ण करने हैं इसी तरह से ब्रह्मचर्य और सादा जीवन के साथ में, ठीक है। बस बाबा के गोरखनाथ जी की कृपा रही तो आप अपने संकल्प को पूर्ण कर पाएंगे, और बाबा की कृपा ज़रूर होगी अगर आप अपना संकल्प सच्चे मन से करेंगे, भावना से करेंगे। तो बाबा गुरु गोरखनाथ सभी पर कृपा करें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सभी दोस्तों को, सभी भक्तों को ज़रूर दिखाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा महाराज।